हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखे थे एपी से रिलेटेड, और आधा ही हुआ था, मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा हो ही गया था। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि अगर एन टर्म एपी का एक लीनियर एक्सप्रेशन हो। स्टूडेंट, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखा था। लीनियर एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? तो स्टूडेंट, लीनियर एक्सप्रेशन उसको कहेंगे जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक था क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी तरह हम लोगों का जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेशन इन एन में है, एन में है दिया हुआ, तो यहाँ पे ए एन प्लस बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन बी आर लीनियर। अगर nth टर्म, ठीक है ना, तो वो n के एक्सप्रेशन में है। nth टर्म का मतलब हो जाएगा इसमें 3n अगर a n प्लस b के फॉर्म, ये लीनियर एक्सप्रेशन इन n हो गया। तो ये बताना है कि ये जो है एक एक्सप्रेशन दैट इज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे 3n-1 अगर करेंगे तो a n-1 प्लस b, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा? a n माइनस a प्लस b। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a n प्लस b माइनस a, ठीक है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो गया? ये एक टर्म और ये टर्म दोनों मिल रहा, मतलब यहाँ पे 3n माइनस a हो गया, दैट इज 3n-1। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या होगा, या फिर इसको ही हम लोग लेते आते हैं इधर, तो ये स्टूडेंट 3n-1 इक्वल टू a मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो a है स्टूडेंट, ये है क्या चीज? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म दैट इज, तो इसी को हम लोग कह देते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट। हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट टर्म को ही हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा a आ रहा है, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हालांकि जो माइनस करते हैं हम लोग अगला टर्म और माइनस उसका जो प्रीसीडिंग टर्म है, तो वो एक कांस्टेंट टर्म ही हम लोगों को मिलना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, वो एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहा है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है स्टूडेंट। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है कि इफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। ये अभी जो हम लोग 3-4 क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इफ पी ए टर्म इज क्यू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 16। अगर पी ए टर्म क्यू है, ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि इफ क्यू ए टर्म पी है, क्यू ए टर्म पी के बराबर है, तो हम लोगों को शो करना है कि एन टर्म जो होगा, तो वो हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी ए टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे स्टूडेंट a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p, यही होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ होगा नहीं स्टूडेंट। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, चाहे वहां पे आपको क्वेश्चन में m n मल्टीपल में हो, या फिर m प्लस n हो दिया हुआ, या फिर आपको m माइनस n दिया हुआ रहे, तो आपको हर केस में क्या करना है? माइनस करना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है। क्यों स्टूडेंट? अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो a भी मिल जाएगा, और p भी आ जाएगा, q भी आ जाएगा, d भी आ जाएगा, तो हम लोगों के पास बचेगा क्या? हम लोगों के पास कुछ, मतलब कि कुछ बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एलिमिनेट करना है कुछ, तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस डी, और यहाँ पे माइनस डी और माइनस प्लस डी हो जाएगा। बचेगा क्या स्टूडेंट? यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बचेगा p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी, यही बचेगा स्टूडेंट, q माइनस पी। अब स्टूडेंट, ये d इक्वल टू क्या हो जाएगा? q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि माइनस होगा
ऐसे। तो स्टूडेंट माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे p माइनस क्यू लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 बच गया। तो स्टूडेंट d का वैल्यू क्या आया, -1 आया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं d, ठीक है, d इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट यही d को हम लोग किसी एक में पुट कर देते हैं, ठीक है। किस में पुट कर दें, किसी में भी पुट कर देंगे हम लोगों का आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो 3p इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, q है, ये a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस p माइनस 1 और d कितना है स्टूडेंट, -1 इज इक्वल टू क्यू। स्टूडेंट a है माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो स्टूडेंट a का वैल्यू क्या आ जाएगा, q प्लस p माइनस 1, यही आएगा, ठीक है। ये a का वैल्यू आ गया। स्टूडेंट आप लोग इसमें भी पुट करके बनाइएगा तो आंसर वही आएगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट एक बार वेरीफाई भी कर ही लेते हैं। ये 3q इक्वल टू p है, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू -1 d है इज इक्वल टू p है, ये a माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू p। तो स्टूडेंट a इक्वल टू क्या हो गया, p प्लस q माइनस 1, ठीक है। स्टूडेंट दोनों में a का वैल्यू एक ही आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि nth टर्म जो होगा, एक सेकंड स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो प्रूफ करना है हम लोगों को, जो nth टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, p प्लस क्यू माइनस n, p प्लस क्यू माइनस n, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3n इज इक्वल टू, यहाँ पे वो क्या जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो चीज यहाँ रहेगा वही यहाँ पे रहेगा -1, ठीक है। यहाँ पे p था तो p माइनस 1, q था तो q माइनस 1, तो n रहेगा तो n माइनस 1 ही होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देना है, a का वैल्यू और d का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक। n का वैल्यू की जगह पे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे n माइनस 1 और d की जगह पे स्टूडेंट -1 ही रहेगा, ठीक। अब स्टूडेंट p प्लस q माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1। अब स्टूडेंट -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 3n, दैट इज p प्लस q माइनस n। स्टूडेंट यही चीज हम लोगों को वेरीफाई करना था, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। आई होप कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। इसको एकदम एलाबोरेट मैनर में हम लोग लेके चल रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को व्यू में रखते हुए। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग माइनस करके d निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी d जो है स्टूडेंट जरूरी नहीं कि -1 आए, वो pq के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग a निकालेंगे। a का वैल्यू जरूरी नहीं कि एक ही सिंगल टर्म में हो, यहाँ पे 3 टर्म है, ठीक है ना। कितना भी टर्म में आ जाएगा आपको निकालना है। उसके बाद सिंपली इसमें जो वैल्यू है 3n टर्म पूछा है तो आप ये निकाल लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू को पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए स्टूडेंट जल्दी से। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास वो है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ m टाइम द mth टर्म, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, m टाइम द mth टर्म जो है वो किसके इक्वल है, n टाइम द nth टर्म, n टाइम द nth टर्म। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग को बताना है कि यहाँ पे क्या है, टू प्रूफ m प्लस n टर्म जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट m टाइम जो m टर्म है वो क्या हो जाएगा, m इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये n का वैल्यू और n मल्टीपल में है तो n हम लोग लिख दिए। अब स्टूडेंट इसको खोल देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एम ए, बचेगा क्या, ये एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट ए वाले को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को m प्लस एन भी चाहिए ही, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, सबको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना, एम ए माइनस एन ए इसको एक साथ रखेंगे प्लस एम स्क्वायर डी, इसको स्टूडेंट खोलना नहीं चाहिए था। ठीक है ना, सिर्फ एक टर्म हम लोग खोल दिए वो ठीक है, लेकिन ये वाला टर्म को एज इट इज रहने देना चाहिए था। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, m माइनस वन एम डी, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन डी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं स्टूडेंट खोलना तो होगा ही, हमको लगा नहीं खोलना का, बिना खोले कॉमन डिफरेंस हम लोगों को चाहिए होगा डी। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट एम स्क्वायर माइनस एम कर देते हैं, अंदर कर देते हैं एम को, इंटू डी माइनस एन स्क्वायर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। ये इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आ जाएगा m माइनस एन, ये बाहर a आ जाएगा प्लस, अगर ये सबको अंदर कर देंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एक साथ रखिए प्लस, प्लस नहीं माइनस ही रहेगा, यहाँ पे m माइनस एन और होल के साथ रहेगा हमारा g। ठीक है, ये जीरो के इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट m माइनस वन ए है प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो स्टूडेंट हम लोग इसको m प्लस एन और m माइनस एन लिख सकते हैं, माइनस m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट m माइनस एन हर जगह कॉमन है, तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना, m माइनस एन को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे a बचेगा और अंदर में m प्लस एन बचेगा और यहाँ पे वन बचेगा माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब स्टूडेंट m माइनस एन को हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक है ना, जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, a प्लस m माइनस एन माइनस वन, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो कॉमन डिफरेंस है ना वो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ये एक कर्लिंग ब्रैकेट आएगा यहाँ और यहाँ पे d इस टाइप से आएगा, क्योंकि d जो है इसके साथ नहीं, ये सिर्फ इसके साथ मल्टीपल में है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ऐड में ही रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, इसको एक टर्म अगर ले लेते हैं n माइनस वन इंटू डी, तो ये फॉर्मूला तो हो गया ना स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, टी एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट टी एम प्लस एन को क्या लिखेंगे, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये जीरो आ गया, दैट इज ये हमारा रूट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं, 18 नंबर है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन उसके बाद जो एक क्वेश्चन है 19 वो इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट हम लोगों ने प्लस वाला देखा है उसी तरह एक माइनस वाला था। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब कर देते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे, 18 और 19। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको देखेंगे। पीएच क्यूएच और आरएच टर्म जो है वो ए बी सी की इक्वल है। ठीक है ना, तो पीएच क्यूएच और आरएच टर्म जो है स्टूडेंट वो ए बी और सी की इक्वल है। ठीक है, इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू ये 0 है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है और गिवन इतना चीज है। ठीक है, गिवन अगर इतना चीज है तो बहुत दिया हुआ है। एक सेकेंड, क्योंकि पीएच और क्यूएच ये इस फॉर्म में है दिया हुआ। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग पीएच टर्म होता क्या है स्टूडेंट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्टूडेंट ए जब यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग ए को फर्स्ट टर्म नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म बी एक्स एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ठीक है ना, यहाँ पे डी नहीं दिया हुआ तो हम लोग इसको रहने देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी, और यहाँ हो जाएगा x प्लस r माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या चीज है, यहाँ a के साथ q माइनस आर है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग q माइनस आर से मल्टीपल करेंगे, इसको b में क्या है r माइनस पी उससे मल्टीपल करेंगे, और यहाँ पे c के साथ है p माइनस q, तो हम लोग इसको मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीपल कर देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे हम लोग q माइनस आर से, यहाँ पे r माइनस पी से, और यहाँ पे मल्टीपल करेंगे p माइनस q से। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना मल्टीपल करने के बाद हम लोगों को मिलेगा क्या, हम लोगों को ये तो मिल ही जाएगा ना स्टूडेंट, ए क्यू माइनस आर प्लस, और मल्टीपल करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे सबको। ठीक है, मल्टीपल करने के बाद सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल्स टू हो क्या जाएगा, यहाँ पे x के साथ में मल्टीपल होगा स्टूडेंट, यहाँ पे x सबके साथ है तो x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पे, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये बचेगा x के साथ है, फिर इन सबके साथ भी है, तो इन सबके साथ वाले केस में हम लोग करेंगे क्या, प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट p माइनस वन p माइनस वन इंटू डी प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा q माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू डी मल्टीपल r माइनस पी प्लस r माइनस वन इंटू डी मल्टीपल p माइनस q। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, पी पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 0। ठीक है, अब उधर वाला केस भी 0 करेंगे हम लोग, तब तो यहाँ पे RHS इक्वल होगा। LHS हम लोगों का ये था जो हम लोग लिख दिए हैं, और हम लोगों को RHS क्या करना है, 0 लाना है। 0 लाने के लिए करेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग सब चीज को खोल खाल देंगे। ठीक है, सबको खोलने के बाद हम लोगों को मिलेगा क्या स्टूडेंट, अगर ये आप लोग अगर घर में करेंगे, इसको थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट है क्या जी, पी डी
Q पॉजिटिव में है और यहाँ पे स्टूडेंट P कहाँ है, यहाँ पे है, माइनस के साथ है, ठीक है ना, Q D P माइनस के साथ है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 DQ मतलब माइनस DQ है और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, DQ पॉजिटिव में है, तो ये भी क्या होगा, प्लस DQ माइनस DQ, जीरो बच जाएगा। तो स्टूडेंट इन सबको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोगों को जीरो मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो प्लस जीरो कर देंगे तो हमें जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा इसका वेरिफिकेशन, ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग प्रूव्ड। अब स्टूडेंट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। आई होप यहाँ तक आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो इसको रब करके ऊपर लिखेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है कि mn टर्म जो है वो 1/n है, ठीक है, ये 3m जो है 1/n है, ठीक है। और दूसरा बोलना कि nth टर्म जो है वो 1/m है। तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि mth टर्म जो है वो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू प्रूफ 3mth टर्म जो है वो 1 के इक्वल है, हाँ वो 1 के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन हम लोगों को ये है दिया हुआ और प्रूफ ये करना है हम लोगों को, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे हम लोग करते आए हैं वही हम लोग करेंगे। तो mth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n है। और दूसरा क्वेश्चन है n वाला टर्म है ये स्टूडेंट, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हम लोग करते आए हुए वही करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐड कर नहीं सकते हैं तो माइनस करेंगे तो a तो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m बचेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, mn मतलब m माइनस n, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। अब स्टूडेंट ये ऊपर साइड दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1/mn बचेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस अगर ये बच गया है तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें या इसमें किसी एक में पुट करके हम लोग a निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट a निकालने के लिए करेंगे क्या हम लोग, ठीक है, यहाँ पे tm जो दिया हुआ है वो 1/n है स्टूडेंट, तो यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m a प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसको अगर हटा दिया जाए, इसको सिंपली अगर हम लोग उस साइड भेज देंगे तो मिलेगा क्या, 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट एक बराबर 1/n माइनस m माइनस 1 और v कितना है स्टूडेंट, 1/mn है, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1/mn लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग एलसीएम फिर से एक बार लेंगे, mn, यहाँ पे n है m नहीं है, तो यहाँ पे स्टूडेंट m बचेगा, माइनस m माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बचेगा हम लोगों को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और a क्या बचेगा स्टूडेंट, 1/mn, ठीक है। a भी वही है और कॉमन डिफरेंस भी वही है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, m और n टर्म, ठीक है। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 3mn, ठीक है ना, ये हम लोगों को निकालना है, ये 1 हम लोगों को आना है लेकर के, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, यही होगा स्टूडेंट, ठीक। तो a का वैल्यू क्या है, 1/mn, ठीक है, और यहाँ पे प्लस mn माइनस 1 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, mn है, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस को 1 बाय उतना लिख करके हम लोग यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो mn बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस mn माइनस 1, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, mn अपॉन mn, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1, दैट इज 3mn,
तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा सॉल्यूशन जो हम लोगों को खोजना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन और है और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। हट ही जाते हैं, ठीक है ना। हाँ स्टूडेंट, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रफ करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग से अगर हम लोग एपी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया था। स्टूडेंट स्टार्टिंग से जो हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाता है। तो स्टूडेंट हम लोग एक छोटा सा चीज लिख लेते हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग तो क्या होता था हमारे पास, a होता था a प्लस डी होता था a प्लस टू डी होता था a प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। तो इसका जो फॉर्मूला था डी एन का वो क्या आया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है सर। इसी तरह तो आखिरी से भी होता होगा कुछ। तो लास्ट टर्म को हम लोग ले लेते हैं l, ठीक है। उसके पहले जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसके पहले जो टर्म होगा वो हो जाएगा l माइनस डी, ठीक है। आगे जैसे जैसे जा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, z ऐड करते जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट इसमें अगर z ऐड कर देंगे तो l बच जाएगा l माइनस डी प्लस डी, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट होकर के l बचेगा। विजिबल तो है स्टूडेंट, हाँ। और इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, l माइनस टू डी हो जाएगा और यहाँ पे l माइनस थ्री डी होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट कि स्टार्टिंग से हम जाएंगे तो हम लोगों का ऐड होते जाएगा और पीछे से आएंगे तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस माइनस होते जाएगा, ठीक है। तो इसका जो जनरल टर्म था वो ये था। तो इन द सेम मैनर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म जो है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा l, और ये t जो है सेकेंड लास्ट टर्म अगर करेंगे तो ये l माइनस डी, अगर ये थर्ड लास्ट टर्म देखेंगे तो l माइनस टू डी, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, l माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो दैट इज l माइनस जीरो डी, दैट इज l। और उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, l माइनस यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस वन इंटू डी, दैट इज l माइनस टू माइनस वन करेंगे तो वन वन इंटू डी, दैट इज डी। और यहाँ पे स्टूडेंट वन माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी, दैट इज l माइनस थ्री माइनस वन कितना है स्टूडेंट, टू डी, ठीक है। तो उस टाइप से बन गया। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि उसी तरह एक और हम लोग देख लेते हैं, थ्री एन अगर लास्ट टर्म से देखेंगे तो l माइनस एन माइनस वन इंटू डी यही होगा। तो यही जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे बुक में एग्जांपल के तौर पे, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट एपी जो है वो दिया हुआ 4 9 14, एपी 4 9 14 अप टू 254। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 310 जो पीछे से निकालना है, ठीक है ना, लास्ट टर्म से। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए का तो काम है नहीं हम लोगों को, हालांकि आगे जैसे जैसे शायद इस चैप्टर में हो या हायर क्लास में हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यूज करके भी हम लोग फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कौन सा टर्म क्या होगा।
तो स्टूडेंट यहाँ पे ए का काम है नहीं, यहाँ पे एल का काम है। 254 है और कॉमन डिफरेंस जो होगा स्टूडेंट वो स्टार्टिंग से लीजिए या आखिरी से लीजिए, एक ही रहेगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या हो जाएगा, 9 - 4 5, 14 - 9 5, तो हर जगह हम लोगों को 5 ही 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 10 अगर निकालेंगे तो ये L माइनस 10 - 1 इंटू डी दैट इज L माइनस 9D, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या होता था a प्लस 9D और पीछे से निकालेंगे तो लास्ट टर्म माइनस 9D करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टर्म में ऐड करेंगे तो वो और भी आगे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। हम लोग लास्ट टर्म माइनस करेंगे तो इधर का निकलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट L कितना है, 254 माइनस 9 इंटू 5, ठीक है। 254 माइनस 9 5 या 45, तो हम लोगों को बचेगा कितना, 209। तो होप यही होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट, आंसर ये है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, हालांकि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख रखे हैं बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों को एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को जरूर देखेंगे स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब कर रहे हैं। हाँ स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट जो लगेगा कि इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी को अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में पहला टर्म निकालना है कॉमन डिफरेंस, ये इजी है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एपी में है शो करना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 या फिर T4 - T3, कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म को आप लोग माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आंसर आएगा। अगर एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है आप लोग मिनिमम 2 वैल्यूज को निकालेंगे, अगर दोनों में एक ही वैल्यूज आ रहा है तो आपका जो सीरियल है नंबर का वो एपी में है, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे एपी दिया हुआ है, 28 टर्म है, 35 टर्म है, NA टर्म है, तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर है 17 और 19 एक जैसा सवाल है, तो हम लोग एक क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हालांकि ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझा ही था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 आखिर क्या कह रहा है कि जो 10वां टर्म है वो 52 है, मतलब T10 टर्म इज इक्वल टू 52। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a प्लस 9D इज इक्वल टू 52, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि यानी 17 टर्म जो है वो कितना है, 13 टर्म से 20 ज्यादा है, ठीक है। एंड जो T17 टर्म जो है वो 20 मोर देन 13 टर्म है, ठीक है। तो एपी हम लोगों को निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है दिया हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, a प्लस 16D इज इक्वल टू 20 प्लस a प्लस 12D, a कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये 12 को इधर लाएंगे तो बचेगा 4D इज इक्वल टू 20D इज इक्वल टू 5। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर देंगे तो a प्लस 9D5 इज इक्वल टू 52, तो a इज इक्वल टू 52 माइनस 45 दैट इज a इज इक्वल टू 7, यही आएगा स्टूडेंट। तो AP हो क्या जाएगा, a प्लस D, a प्लस 2D एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट a है 7, 7 5 12 और 7 और 10 17 एंड सो ऑन, तो ये हमारा AP हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं स्टूडेंट। 18 नंबर वही चीज है स्टूडेंट, आपको प्रूफ करना है जो हम लोगों ने देखा था एक एग्जांपल में। 19 नंबर सेम यही क्वेश्चन है स्टूडेंट, कुछ नहीं है। 20 नंबर भी सेम यही है।
स्टूडेंट एक है क्वेश्चन नंबर 21, हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 आखिर क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में है एक AP1 है और दूसरा AP2 है। दोनों AP 63 है, 65 है, 67 एंड सो ऑन, और जो दूसरा नंबर है वो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये 63 ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, ठीक है ना। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 2 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर स्टूडेंट एक गाड़ी यहाँ है, दूसरा गाड़ी यहाँ, लेकिन ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये धीरे धीरे जा रहा है और ये स्पीड में जा रहा है, तो क्या होगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। तो उसी जो कोइंसिडेंट पॉइंट है उसको निकालना है हम लोगों को। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि इसको ले लेते हैं 3n1 इज इक्वल टू 3n डबल, दोनों क्या है बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू d1 है यहाँ, ये a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ठीक है स्टूडेंट। a1 कितना है स्टूडेंट 63 है, प्लस n माइनस 1, और d कितना है स्टूडेंट 2, और यहाँ पे a कितना है 3 है, और n माइनस 1, और d2 कितना है स्टूडेंट 7, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको, अच्छा इसको बाद में लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 7n है, यहाँ 2n, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 62 में 2 माइनस करेंगे तो 61 बचेगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो -4 बचेगा। -4 को इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, 61 प्लस 4, तो ये 65 हो जाएगा स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 13। तो दोनों का जो 13 टर्म होगा वो इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो स्टूडेंट तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको, हम लोग नहीं, मैं ही हूँ यहाँ पे जो हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, उसको कुछ और मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड तो यही रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि हायर क्लासेस में आप लोग जाइएगा तब मेथड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसी मेथड्स को यूज करेंगे। ये वीडियो स्पेशली सीबीएसई बोर्ड और जो स्टेट बोर्ड से भी क्वेश्चन आ ही जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। बुक तो उनका भी एनसीईआरटी है, और सीबीएसई भी क्या करते हैं कि 9 ऑनवर्ड्स हम लोगों को एनसीईआरटी फॉलो करवाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल। स्टूडेंट 3 डिजिट नंबर में जो डिविजिबल है, तो 7 का जो 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग और आखिरी का, और बीच में 1-2 नंबर लिख लीजिएगा, तो उससे आपका एपी बन जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको लिखिए, हम इधर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो 24 है, 23rd है। 8 टर्म निकालना है, 6 टर्म फ्रॉम एंड से निकालना है स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन हम लोग इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 23, एंड से निकालना है। 23 एपी लिख देते हैं, 7, 10, 13, इधर से तो चलता नहीं स्टूडेंट। ये हो गया 7, 10, 13 एंड डॉट डॉट के बाद 184 है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है 23rd में 8 टर्म, ठीक है ना। तो 8 टर्म निकालना है फ्रॉम एंड, ठीक है। तो एंड से निकालने के लिए ये हो जाएगा स्टूडेंट 70, तो एल कितना है स्टूडेंट 184 माइनस 7, और कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट 3, ठीक है। तो 184 माइनस 7 भैया 21 को अगर 84 में माइनस ये स्टूडेंट 4 है, इट लुक्स लाइक 9, ठीक है ना। तो 184 है माइनस 21 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट 163, यस हाँ स्टूडेंट 163 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट और कुछ क्वेश्चन अगर देख लेते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है कि वो 26 नंबर भी आप लोग पहले वही करेंगे, आप लोग माइनस करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद ही आप लोग करेंगे क्या, उसे डी निकाल लीजिएगा कॉमन डिफरेंस, उसके बाद ए निकाल लीजिएगा स्टूडेंट। अभी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जिसका नंबरिंग है 28, ठीक है। तो शो करना है द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज a प्लस एल।
तो स्टूडेंट यहाँ पे 28 है, ठीक है। स्टूडेंट स्टार्टिंग से हम लोग निकालेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे फ्रॉम एंड अगर निकालेंगे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पे, ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे, दैट इज 3 फ्रॉम बिगिनिंग एंड 3 फ्रॉम एंड, ठीक है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि 3 एंड और यहाँ पे हो जाएगा 3 बिगिनिंग। दोनों को जोड़ने पे मिलेगा क्या स्टूडेंट, ये और ये प्लस माइनस में है तो कैंसिल ऑफ होने के बाद a प्लस एल बचेगा, और यही हमारा हो गया रूट, ठीक है स्टूडेंट। यही हम लोगों को निकालना था। इसके बाद स्टूडेंट दो मतलब डेली बेसिस प्रॉब्लम है दिया हुआ। एक फ्लावर बेड है, देयर आर 40, फर्स्ट में 43 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देते हैं। एपी जो है पहला में 43 है, दूसरा में बोल रहा है 41 है, 39 है, 41 है, 39 है एंड सो ऑन, और कह रहा है कि 11 है लास्ट रो में, ठीक है ना, 11 है आखिरी वाला पॉट में, ठीक है। तो 11 अगर आखिरी पॉट में अगर फ्लावर है तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड में कितने रोज होंगे, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम अगर वो दिया हुआ स्टूडेंट तो 3 and 11 है हम लोगों के पास क्वेश्चन में, अगर 3 and 11 है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट a कितना है यहाँ पे 43 है, प्लस n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट -2 इज इक्वल टू 11। विजिबल, हाँ, दो लाइन में आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। 43 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं, अच्छा एक लाइन लिख ही लेते हैं इसको, 43 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 11। स्टूडेंट 2n को ही उधर भेज देंगे हम लोग, 2n इज इक्वल टू 43 प्लस 2 45, 45 में 11 माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो कितना बचेगा हम लोगों को 45 में 34, ठीक है स्टूडेंट। तो n इज इक्वल टू 17, तो स्टूडेंट वहां पे 17 रो हो गए, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट 17 ही है। इसके बाद का जो क्वेश्चन स्टूडेंट वो आप लोग खुद बनाएंगे, उसमें कह रहा है कि 1000 रुपीज को क्या की डिपॉजिट क्या है, देन सिंपल इंटरेस्ट तो 8% है, तो 1000 रुपीज का अगर हम लोग SI निकालेंगे एक साल में तो क्या होता है, PRT होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 100 तो रेट का ही है स्टूडेंट, तो वो कितना है 1000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 है, तो यहाँ पे 100 मत लिखिए, ठीक ना, ये फॉर्मूला जनरली यही होता है, ठीक है, इंटू टाइम है एक पीरियड का, तो ये हो जाएगा 80 रुपीज। तो इसका जो सिंपल, तो एपी का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 80 होगा, फिर अगला का भी निकालेंगे तो 160 हो जाएगा, फिर 240 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसका क्वेश्चन कह रहा है कि 30 ईयर के एंड में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये 30 निकालेंगे तो ये a प्लस, तो ये एपी नहीं है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे ये एपी नहीं है, तो हम लोगों को एपी में क्या है अमाउंट निकालना, अमाउंट से हम लोग निकालेंगे या, हाँ स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000, 1080, 1160, ठीक है। एक सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, ठीक ना, तो इसको ठीक ही लिखे थे हम लोग, 80 होगा, 160 होगा, 240 होगा, तो वो अमाउंट हो जाता 1000 अगर ऐड कर देते इस पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 2090, a का वैल्यू है 80 प्लस 29 और डिफरेंस भी है 80 प्लस तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा टोटल इंटरेस्ट 30 ईयर में, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको नोट करिए, मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगला एक्सरसाइज छोटा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा मुश्किल से लगेगा स्टूडेंट, 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा।